हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइज एंड राइज इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट डिस्कस करेंगे। वाई बैंक निफ्टी? बिकॉज आई ओनली ट्रेड इन बैंक निफ्टी। और हमारे इंडिया में स्पेशली एक इंटरडे के लिए एक मिथ बनाया गया है कि बैंक निफ्टी में आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं इंट्राडे करके, और वो भी ऑप्शन में। डेफिनेटली आप पैसा अपना लूज़ करेंगे। डेफिनेटली ये बात उन लोगों के लिए है जो टेक्निकल एनालिसिस करना नहीं जानते हैं या फिर जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो ओनली एंड ओनली सिर्फ बुक्स पढ़ के आए हैं, कभी उन्होंने प्रैक्टिकल करा नहीं है। सो हियर विदाउट लूजिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अदर्स डे की तरह हम लोग ये 15 मिनट्स का चार्ट ले रहे हैं। वाई 15 मिनट्स का चार्ट? बिकॉज 15 मिनट्स के चार्ट पे क्या होता है कि क्रिस्टल क्लियर सारा ये आपका कैंडल परफॉर्म हमें दिख जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल्स बनते हैं ना, वो कम ट्रैपिंग बनते हैं, कम कंफ्यूजिंग कैंडल बनते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप, ये आज 23 मई का चार्ट है जिसमें कि एक इस टाइप का कैंडल बना है, आप देख सकते हैं, जिसमें एक बड़ी सी वीक है। ये ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हंटिंग किया गया था। ये आपका वीक हो गया, ये आपका ओपन, ये इसका क्लोज, ये इसका लो, ये इसका हाई हो गया। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ये इसका लो, ओपन, क्लोज एंड हाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किस तरह ट्रेड करते हैं कि हम लोग फर्स्ट हमारा रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग अपना रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। ये हो गया, ये आपका हो गया है सपोर्ट। तो जैसे ही फर्स्ट कैंडल पे ये बहुत बड़ा सा एक अगेन ग्रीन कैंडल बनता है, तो आप इस बिहाफ पे अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली नहीं ले सकते हैं। क्योंकि गाइज ये यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड ही बनेगा, बट ये आपका रिस्की कॉल रहेगा। हाँ, ये ऑलमोस्ट प्रीवियस डे के, ये फ्राइडे के अपर सपोर्ट लाइन के पास ही ओपन हुआ था, जहाँ से ये सपोर्ट लेके उसके बाद ये अप गया है प्राइस एक्शन बना के। कुछ इस टाइप में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग ट्रेड किस में ले सकते थे। डेफिनेटली जब प्राइस यहाँ पे थी, तो आप ट्रेड, मैंने सी में ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया था, क्योंकि ऑलमोस्ट जब तक इस राउंड के अप में नहीं जाता तो मैं वहाँ पे ट्रेड नहीं लेता। जैसे ही ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, ओके, तो यहाँ पे मैं, आप देखिए यहाँ पे आपका ट्रेड बन रहा था, तो ऑलमोस्ट आप 34,500 के सी में ट्रेड ले सकते थे। बट यहाँ पे एक वीक थी, तो आइदर यू कैन वेट फॉर अ पुल बैक, और आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। बट यहाँ पे आपका एसएल जो है थोड़ा सा रिस्की रहेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हो इस हाई के ऊपर, अगर आपको लेना है तो ऑलमोस्ट ये पुल बैक ही हो जाएगा। अगर आप इसके क्लोज प्राइस के ऊपर ट्रेड ले रहे हो तो ये आपका एसएल होगा, स्टॉप लॉस होगा। और आपका टारगेट क्या होगा? टारगेट आपका एक भी रेड कैंडल, तो डेफिनेटली 15 मिनट्स पे आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा। टारगेट आपका 15 मिनट्स के चार्ट पे जो दूसरा सपोर्ट लाइन इसके नीचे ड्रॉ आउट हो रहा है, वो हमारा टारगेट होगा। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। ये एक छोटा सा गैप डाउन 15 मिनट्स का चार्ट है 23 का। इससे पहले वाला अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 34,800 एंड 34,700 पे बैंक निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। जैसे मार्केट ने 34,700 को टच करके इसे ब्रेक करा, तो मार्केट ये चीज़, हाँ, ये 34,700 के आसपास आके 655 के आसपास आके एक बार डाउन फॉर्म हो गया था। उसके बाद बैंक निफ्टी 34,800 पर गया। तो आप अगर ट्रेड ले रहे हैं 34,000 इस कैंडल के पास 34,500 में, डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा 150 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल जाता। हाँ, एक चीज़ आप यहाँ पे गौर करेंगे कि ट्रेड आप जब भी ले रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि जब रेड कैंडल आया तभी हम एग्जीक्यूट करेंगे। जब आप कैंडल का साइज़ देखेंगे ना 15 मिनट्स के चार्ट पे, एकदम छोटा छोटा सा कैंडल, डेट मीन्स यहाँ पे जो बायर्स हैं उनका रुझान अब बहुत ही कम हो गया है। ये छोटा छोटा स्मॉल एकदम टाइनी कैंडल्स, मतलब एकदम सूक्ष्म टाइप का जो कैंडल बन रहा है 50 मिनट्स के चार्ट में, इसको जूम आउट करके बता दे रहा हूँ ये कैंडल। तो डैट मीन्स ये एक तरह का इंडिकेशन है कि मार्केट में अब बायर्स की पकड़ बहुत कम हो गई है। अब यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट यहाँ से
स्मॉल कैंडल्स में फॉर्म होना स्टार्ट हुआ, एक छोटा सा रेड कैंडल यहाँ पे बना। इस पे आप अपना 34,500 में अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो वहाँ पे आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि एक ह्यूज, हाँ मीडियम टू ह्यूज हम कह सकते हैं, बियरिश कैंडल यहाँ पे बना। तो देखिए ये चीज़ हमें सीखना है कि हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है, प्रॉपर एंटर कहाँ पे लेना है, प्रॉपर एग्जीक्यूट हमें कहाँ पे लेना है, हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होना चाहिए। अगर हम 30 पॉइंट्स का एसएल रख रहे हैं तो डेफिनेटली हमें 60 पॉइंट्स का बेनिफिट होना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि ट्रेडर्स जो नए अब कमर्स है, बैंक निफ्टी में जो ट्रेड करते हैं या निफ्टी 50 में जो ट्रेड करते हैं, वो 30 या 40 पॉइंट्स का एसएल रखते हैं और वो टारगेट कहाँ पे लेते हैं। अगर सपोज़ वो 250 में एंटर किए हैं, 210 का एसएल है उनका, तो ऑलमोस्ट 265 में वो प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। तो डैट मीन्स आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो कुछ भी पता नहीं है। रिस्क रिवार्ड रेशियो ऑलमोस्ट 1:2, आइडियल इसको 1:3 माना गया है। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि जैसे ये कैंडल यहाँ पे डाउन हुआ तो अब मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करूँगा। रेजिस्टेंस एरिया प्रॉपर मैं पुल बैक के लिए वेट करूँगा आइदर, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट एक यहाँ से अप गया है तो ये इसका सपोर्ट एरिया भी माना जाएगा इसे। तो यहाँ पे टेस्ट लेके ये ऊपर जा सकता था, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा सीन बना जहाँ पे मैंने पी में ट्रेड लिया, मैं बता दे रहा हूँ आपको। 34,400 पी में लिया। वाई? क्योंकि एज ए रिटेल ट्रेडर मैं आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट गया था, क्योंकि मार्केट यहाँ पे 34,800 पे थी। तो पूरा बैक ऑफ श्योर था, ऑप्शन चेन भी बता रही थी कि मार्केट यहाँ से रिटर्न जाएगी। तो ये आप देखेंगे ये एक इन्वर्टेड हैमर है इस टाइप का जो बना हुआ है ना। ये कैंडल, ये इसका ओपन, ये इसका हाई, ये इसका क्लोज प्राइस हो गया। इस कैंडल के थ्रू आप अगर 5 मिनट्स की चार्ट देखेंगे तो फर्स्ट डाउन, सेकेंड डाउन एंड डाउन, ये फर्स्ट टॉप सेकेंड टॉप, ये डबल टॉप जैसे ही बना ना, तो ये कंफर्मेशन हो गया डाउन जाने का। डबल टॉप मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, डबल टॉप कंफर्मेशन। दूसरा मैंने क्या देखा यहाँ पे, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, जो कि एक बेयरिश पैटर्न है, उसका कंफर्मेशन कौन सा है, ये इसका कंफर्मेशन हो गया, क्योंकि इसके साइड वाला कैंडल के नीचे। अब फॉलो थ्रू के लिए आप वेट करेंगे तो ये 15 मिनट्स की कैंडल है गाइज। अगर आप 5 मिनट्स के चार्ट को फॉलो करेंगे 15 मिनट पे एनालिसिस करके तो आपको पता चल जाएगा। तो इसके नीचे जैसे क्लोज हुआ मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था। फर्स्ट सिग्नल डबल टॉप, सेकेंड सिग्नल इन्वर्टेड हैमर, एंड अगेन थर्ड सिग्नल क्या, स्मॉल कैंडल। अब आपको तो पता ही कि हमारा एसएल कहाँ पे रहेगा। एसएल जैसे ही इसके नीचे क्लोज हुआ, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं। जैसे मार्केट ने यहाँ पे एक 15 मिनट्स की, गाइज मैं एग्जीक्यूट और एंटर कैसे करता हूँ, मैं आपका 15 मिनट्स के चार्ट को पे एनालाइज करके 5 मिनट्स के चार्ट पे एंटर आउट करता हूँ। 5 मिनट्स के चार्ट को मैं रिकॉग्नाइज नहीं करता और 15 मिनट्स के चार्ट को देख कर ही मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं 34,400 पी में 250 से एंटर करा था और ऑलमोस्ट 550 पे मैंने यहाँ पे पोजीशन अपना कट आउट कर दिया। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स। अगर आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं डेट मीन्स 30 के आज आपका प्रॉफिट रहता है। डेफिनेटली सिंपल लॉजिक पे ही, कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं करा हमने। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये कैंडल जैसे ग्रीन बना तो ऑलमोस्ट मैंने अपना 50% पोजीशन पे स्क्वायर ऑफ कर दिया और ये पोजीशन एक इनसाइड कैंडल माना जाता है। डेट मीन्स ट्रेंड बरकरार रहेगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ करा, एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करा यहाँ पे कि ये एक आपका ट्रेंड कंटिन्यूअस इसको माना जाता है। इनसाइड कैंडल ये दोनों को लगा के रेंज बाउंड, जैसे इस रेंज के नीचे क्लोज नहीं हुआ, जैसे इस मार्केट इस रेंज के नीचे गया, यहाँ पे मैंने पोजीशन पुट आउट किया, क्योंकि ये आपका ऐसे ये आपका सपोर्ट जो है फर्स्ट कैंडल का, ये रिस्की था।
कि यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट इस लाइन पे जैसे क्लोज होना स्टार्ट करा मार्केट, तो जो 50% मैंने स्क्वायर ऑफ करा वहाँ पे मैंने ऐड किया और फाइनली इस क्लोज लाइन के पास मैंने अपना सारा पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया, क्योंकि यहाँ पे टाइम डीके हो रहा था गाइस। ये ऑलमोस्ट 315 हो चुकी थी यहाँ पे, और मेरा जो 34,400 का पी था वो ऑलमोस्ट 550 तक चला गया था, और 572 उसका हाई आप जाके चेकआउट कर सकते हो। क्यों मैं 34,400 पी में ट्रेड किया, क्योंकि ऑलमोस्ट उसका प्राइस 255 या 250 के आसपास था, बहुत ही कम था। 300 पॉइंट्स इज़ टू मच, और वो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही लाइन क्रॉस किया ना उस समय वो 34,700 के पास था। 300 प्लस स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस था। तो एक चीज़ आप लोग यहाँ पे और गौर कर सकते हैं, आप इसे नोट डाउन करें, बारीकी से देखें, तब आपको समझ में आएगी कि मैं किस ट्रेड की बात कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं ना, ये एक फ्लैग पैटर्न है गाइस, ये एक बियरिश फ्लैग डाउन ट्रेंड को फॉलो करने वाला फ्लैग पैटर्न है, जो इसका और एक कन्फर्मेशन है। तो मैं और इंडिकेटर यूज़ क्यों करूँ, मैं कोई भी RSI स्टॉकेस्टिक वगैरह जो भी मोमेंटम या ये मूविंग एवरेज है मैं उसे यूज़ नहीं करता हूँ। ये देखिए, ये भी असेंडिंग ट्राइंगल, ओके, और यू कैन से डिसेंडिंग ट्राइंगल, ये नीचे की ओर ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पे 5 मिनट्स की चार्ट पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ऑलमोस्ट 6 चार्ट पे जो सिग्नल्स फॉर्म होते हैं वो मुझे दिख ही रहा है, तो मैं कोई सा भी उसमें ट्रेंड इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ अपने आप को कंफ्यूज करने के लिए। हाँ, ज़्यादा अगर ये पार्ट होगा फॉलो अप नहीं हुआ तो डेफिनेटली मेरा एसएल जाएगा, जो कि इसका एक पार्ट है। बट आई एम एक्सपीरियंस्ड प्रो, not you can say pro. Why I am claiming that I am experienced, because I have worked in my past in top institution. How they trade, how they said their my psychology in option buying and selling. That's why I am fearless in this market. हाँ, एक सर्टेन अमाउंट के बाद आपको एक क्लियरेंस मिल जाएगी कि हाँ मैं इतना मनी मैनेज कर सकता हूँ। सो ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली रिस्क रिवार्ड रेशियो को देखकर करें, कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सा पैटर्न फॉलो आउट हो रहा है, कितने पैटर्न बेरिश बता रहे हैं, कितने पैटर्न बुलिश बता रहे हैं, वो सारा चीज़ आपको फॉलो आउट करना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ हम लोग देखेंगे, जैसे ये कैंडल बना यहाँ पे, ये इसको इनसाइड कैंडल मान सकते हैं, बट इसका फॉलो थ्रू अगर देता, जब तक फॉलो थ्रू कैंडल क्लोज नहीं होगा मैं ट्रेड ही नहीं लेता। तो इसके लिए भी वेट करा, बट ये एक आपका इन्वर्टेड हैमर बना, वहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। सो गाइज, होप यू हैव फाइंड दिस वीडियो टू ऑसम। इफ़ यू फाइंड देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड दिस इज़ ए एजुकेशनल video, not for saying that take trade. If you are going to take trade in any stock and index, please take advice from your financial advisor. Okay, bye bye guys.